हेलो एवरीवन। आज से हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हमारा हरियाणा की अर्थव्यवस्था, हरियाणा इकोनॉमी। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर टॉपिक वाइज हम नेक्स्ट लेक्चर से अपने कवर करेंगे, क्योंकि समझ में आना चाहिए कि हरियाणा इकोनॉमी है क्या, हरियाणा इकोनॉमी किस चीज़ का पार्ट है। ठीक है, तो एक दो बच्चे की भी डिमांड आई थी कि भी मैम हरियाणा इकोनॉमी करा दो। बच्चे तो क्या थे भाई, मेरे भाई बहन थे, मैं भी उनकी सेम एज की हूँ। तो देखिए हरियाणा इकोनॉमी, आज हम स्टार्ट क्या करते हैं, हरियाणा की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा की अर्थव्यवस्था समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि इकोनॉमिक क्या है। इकोनॉमी क्या है, अगर हम बात करें किसकी इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था है क्या, इकोनॉमी है क्या। मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगी कि इकोनॉमी वर्ड कहाँ से आया था या इकोनॉमी के फादर कौन है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के फादर कौन है, जॉन स्मिथ है। ठीक है, ये नहीं बताऊंगी मैं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, सिर्फ आपको समझाऊंगी कि इकोनॉमी है क्या। ठीक है, इकोनॉमी है क्या, क्यों पढ़नी हमें जरूरी है। हरियाणा की इकोनॉमी समझने से पहले अर्थव्यवस्था क्या है ये समझना क्यों जरूरी है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो अर्थव्यवस्था है क्या, क्या होती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था होती है, क्या व्यवस्था होती है, जिसमें आपका उत्पादन, यानी कि हम प्रोडक्शन की बात करें, जिसमें हम प्रोडक्शन की बात करें और हम उत्पाद की बात करें। ठीक है, उत्पादन हो गया आपका, फिर आ जाएगा जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि वितरण की बात करें। वितरण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें हम विनिमय की बात करें, विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोल देते हैं जिसको। ठीक है, आयात निर्यात बोल देते हैं। और बात करें हम किसकी, उपभोग की, यानी कि जो आपका कंजप्शन होता है, कंज्यूमर होता है, उसकी बात करेंगे, कंजप्शन की। अर्थव्यवस्था होती ही क्या है, ये जितनी भी हमने गतिविधियां की हैं, गतिविधियां जिसमें शामिल होती हैं, आर्थिक गतिविधियां आपकी शामिल होती है, वही क्या होती है, आपकी अर्थव्यवस्था होती है। जिसमें हम क्या बात करते हैं, अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें आपके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजप्शन, ये सारी आर्थिक गतिविधियां शामिल हो, यानी कि आपका उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग। यानी कि अगर हम अब बात करें सिंपल लैंग्वेज में, समझें इसको, लोग क्या पैदा करते हैं, कैसे बांटते हैं और कैसे उपयोग करते हैं। ध्यान से सुनना, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, अगर हमको प्रोडक्शन, वितरण, एक्सचेंज, कंजप्शन ये समझ नहीं आ रहा तो सिंपल समझो कि लोग क्या पैदा कर रहे हैं, उसको कैसे बांट रहे हैं और उसका कैसा उपयोग करते हैं। इन सब का मिला जुला रूप ही आपका क्या कहलाता है, आपकी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्टेट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। ठीक है, यानी कि हरियाणा इकोनॉमी का मतलब लगा लो या स्टेट इकोनॉमी का मतलब लगा लो। एक किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का मीनिंग क्या है। जब हम किसी भी राज्य की बात करते हैं, कोई भी राज्य हो, आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एक्सेट्रा, कोई भी राज्य हो, तो उस राज्य में होने वाली आपकी कृषि, आपकी इंडस्ट्री यानी कि उद्योग और सेवा क्षेत्र यानी कि आपका जो सर्विस सेक्टर है, उन सब की जो गतिविधियां शामिल होती है वो उस राज्य की अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, उस राज्य की अर्थव्यवस्था, जिसमें उस राज्य में होने वाली कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की सभी गतिविधियां शामिल हो, वो उस राज्य की क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर हम हमारे हरियाणा की इकोनॉमी की बात करें तो हरियाणा की इकोनॉमी का भी मुख्य रूप से, अगर हम हमारे हरियाणा की इकोनॉमी का बात करें तो हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो मुख्य रूप से किस चीज़ पे डिपेंड है, मुख्य रूप से वही आपका कृषि। देखते हैं, क्योंकि हमारी तो 65% अप्रोक्सीमेट 65% पॉपुलेशन आज भी किस पे डिपेंड है, हरियाणा की कृषि पे डिपेंड है, प्लस आपका उद्योग और प्लस हमारा सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, उस पर आधारित है। हरियाणा को हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था भाई। किस क्रांति से हुआ था, हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था। और अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो आज के दिन हम कह सकते हैं कि कृषि से ज़्यादा तेज़ी से हमारे हरियाणा में क्या बढ़ रहा है, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहा है और सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है।
कह सकते हैं हम। अगर अब हम बात करें किसकी, हमारे टॉपिक की, कि क्या नेचर ऑफ हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, क्या स्वरूप है हरियाणा की अर्थव्यवस्था का। ठीक है, यानी कि हम स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं, नेचर को समझने की कोशिश करते हैं हरियाणा की। तो देखो, हमारी जो हरियाणा है उसकी इकोनॉमी किसके बेस्ड है, आपकी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी हरियाणा की। कैसी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। भाई देखो, एक चीज आपको मैं अभी बता दूं कि इकोनॉमिक में आप जितने इंग्लिश वर्ड्स को यूज करोगे उतना ही आपका फायदा होगा, क्योंकि जितने आप हिंदी की वर्डिंग पे जाओगे आप उतने कंफ्यूज होते जाओगे। हमारी हरियाणा की इकोनॉमी कैसी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है किसकी, हमारे हरियाणा की। तो देखो, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारे हरियाणा की। हरियाणा की अर्थव्यवस्था का पहला और प्रमुख स्वरूप ही क्या है, आपकी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं गेहूं और धान की फसलें मुख्य होती हैं, और हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसका भी सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिला था, हमारे हरियाणा में ही देखने को मिला था। तो हमारे हरियाणा की इकोनॉमी किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और पहला और प्रमुख नेचर यानी कि स्वरूप आपका क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही है हमारे हरियाणा की। ठीक है, तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, बेस क्या है, कृषि है, एग्रीकल्चर है। राज्य को इस वजह से हमारे हरियाणा को क्या कहा जाता है, भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इस वजह से हरियाणा को क्या कहा जाता है, भारत का अन्न भंडार। जैसे हमारे प्रमुख फसलें कौन सी देखने को मिलती हैं, गेहूं, धान, कपास, सरसों, बाजरा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव भी कहां पर पड़ा था, हमारे हरियाणा पर पड़ा था। उच्च कृषि उत्पादकता, उच्च कृषि उत्पादकता का मतलब क्या होता है कि हमारे पर हेक्टेयर हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो हो रहा है हमारे हरियाणा में वो कैसा हो रहा है, राष्ट्रीय औसत से अधिक हो रहा है। सिंचाई सुविधाएं विकसित हैं, जैसे आपके नहरें, ट्यूबवेल्स हैं। ठीक है, इनसे क्या हो रहा है, हमारी सिंचाई सुविधा विकसित है। जैसे आपका जो मिडल हरियाणा है वहां पर नहरें और ट्यूबवेल से ही ज्यादा सिंचाई करते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल कैथल हो गया, कुरुक्षेत्र एरिया हो गया, आपका करनाल एरिया हो गया। यहाँ पे क्या है, नहरें और ट्यूबवेल की फैसिलिटी ज़्यादा है। उन्नत बीज हैं, क्योंकि जैसे आईसीआर की ब्रांचेज हैं, हमारा एचएयू है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो हमारी। ठीक है, रासायनिक खाद और कृषि यांत्रिकरण का व्यापक प्रयोग कहाँ होता है, हमारे कृषि उच्च उत्पादकता में होता है। अगर हम बात करें अब मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है बेटा जहां पर आपका खेती बाड़ी भी आ जाए, यानी कि कृषि भी आ जाए। हम बात करते हैं जहां पर आपका सरकारी और निजी क्षेत्र, लगा लो सरकारी प्लस निजी क्षेत्र दोनों आ जाएं। ठीक है, दोनों क्षेत्र यानी कि आपका कृषि भी, उद्योग भी और सेवाएं भी, तीनों चीज आ जाए, वही क्या होती है, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। जहां हमारी प्राइमरी भी आ जाए, सेकंड भी आ जाए और ट्रिसरी इकोनॉमी भी आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम क्या कह सकते हैं कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था कैसी है, हरियाणा की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे हरियाणा में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र, कृषि भी, उद्योग भी, सेवा जो आपका सर्विस सेक्टर होता है, सेवा क्षेत्र होता है, उसमें सब में योगदान है। ठीक है, हरियाणा की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र पर आधारित है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हरियाणा की इकोनॉमी कैसी है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर आपके सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का योगदान है। सार्वजनिक मीन्स आपका जो सरकारी क्षेत्र होता है और निजी क्षेत्र दोनों का ही क्या है, योगदान है। तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था कैसी है, अगर बेस पूछ ले तो बेस है कृषि आधारित। अगर आपसे अर्थव्यवस्था कैसी है पूछ ले, हम क्या कह देंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी हरियाणा की। ठीक है, फिर हम बात करें कि औद्योगिक रूप से विकसित राज्य कौन कौन से हैं हमारे हरियाणा, जैसे हमारा आईटी सेक्टर गुरुग्राम, हमारा फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, हमारा पानीपत हो गया, भाई कपड़ा उद्योग में प्रमुख है, सोनीपत हो गया। ठीक है, एटलस होगी, जैसे यमुनानगर हो गए, भाई शुगर मिल्स होगी, यमुनानगर में पेपर मिल होगी, आपकी उसकी मंडी होगी, लकड़ी की मंडी होगी।
ठीक है। और हमारे जो औद्योगिक केंद्र हैं, औद्योगिक रूप से विकसित राज्य हैं, जैसे आपका हिसार है, जिंदल फैक्ट्री है, ठीक है। उद्योगों में शामिल है जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, आईटी और आईटीएस सेक्टर हो गए, खाद्य प्रसंस्करण हो गए। दिल्ली की निकटता में औद्योगिक विकास में सहायक है, क्योंकि दिल्ली जो एनसीआर का एरिया है भाई, आपका सोनीपत हो गया, आपका फरीदाबाद हो गया, आपका गुरुग्राम हो गया, गुड़गांव पहले बोलते थे, गुरुग्राम हो गया, ये सब क्या है, दिल्ली से निकटता औद्योगिक विकास में सहायक है। जैसे आप बात करो ट्रांजिशनल इकोनॉमी की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल इकोनॉमी। ट्रांजिशनल इकोनॉमी हरियाणा की अर्थव्यवस्था कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर संक्रमणशील है। जैसे उद्योग और आईटी का विकास हो रहा है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है भाई, हमारा स्वरूप भी बदलता जा रहा है। अगर हम बात करें सेवा क्षेत्रों में बढ़ता योगदान, यानी कि जो आपका सर्विस सेक्टर है, आईटी सेक्टर हो गया, प्राइवेट कंपनीज होगी जिसमें हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे पैकेजेस भी ले रहे हैं, हमारा बैंकिंग सेक्टर हो गया, हमारा एजुकेशन सेक्टर हो गया, हमारा मेडिकल सेक्टर हो गया, हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, ये क्या है, ये सब का विकास तेजी से होता जा रहा है। जैसे गुरुग्राम सेवा क्षेत्र का, ये सर्विस सेक्टर का क्या है, प्रमुख केंद्र है। गुरुग्राम क्या है, हमारा सेवा क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। क्यों है प्रमुख केंद्र? अब आप इस चीज को समझो, प्रमुख केंद्र कैसे है गुरुग्राम, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनीज हैं हम देखते हैं कहाँ है, हमारे आईटी हब बोल दें, कहाँ पर है, हमारा हरियाणा में ही है। कहाँ पर है भाई, हमारे गुरुग्राम में ही है। गुरुग्राम कहाँ पर है आपका, हरियाणा में ही है। कहाँ पर है हमारे गुरुग्राम, हरियाणा में ही है ना, दिल्ली के लगता ही है, ठीक है। तो प्रमुख केंद्र हो गया। और अगर हम बात करें जैसे राज्य जीडीपी में सेवा की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जैसे हरियाणा की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, अप्रोक्सीमेट 51.2% हमारा योगदान है। कितना योगदान है? लगभग 51.2% हरियाणा का जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 51.2% है। इसको रट्टा मार लेना, ठीक है, समझ आ गया इतना। अगर हम बात करें कि उच्च व्यक्ति प्रति आय, जैसे ये देखो कि हरियाणा भारत के उच्च व्यक्ति प्रति आय वाले राज्यों में शामिल है। सेकंड स्टेट है इंडिया की जहां पे उच्च प्रति व्यक्ति आय है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कितनी है? ज्यादा है। औद्योगिक व सेवा क्षेत्रों में बड़ा योगदान है। अगर हम बात करें फिर नेक्स्ट कौन सी है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था। हमारा क्या चल रहा है, हरियाणा इकोनॉमी का स्वरूप चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा, हमारा नेचर चल रहा है कि हरियाणा इकोनॉमी का नेचर क्या है। इन सब के बारे में फिर हम डिटेल करेंगे। जैसे हरित क्रांति आधारित अर्थव्यवस्था है हमारी, जैसे आधुनिक कृषि तकनीक आ चुकी है भाई, उन्नत बीज आ चुके हैं, उर्वरक हो गया आपके, और मशीनों का व्यापक उपयोग हो रहा है अब खेती बाड़ी में। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति के कारण हुई है। गेहूं व धान में अत्यधिक निर्भरता, फसल विविधीकरण की आवश्यकता हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक कृषि तकनीक आ चुकी है। आधुनिक कृषि तकनीक होगी आपकी, उन्नत बीज आ चुके हैं, और हमारी जो खाद होता है, हमारा उर्वरक है, वो भी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। मशीनों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। फिर अगर हम बात करें किस चीज़ की, भाई ये बताओ क्षेत्रीय असमानता का हमारे उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता यानी कि आपका जो नगरीयकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संतुलन है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि व पशुपालन प्रमुख है, शहरी क्षेत्र में उद्योग और आपका सेवा सर्विस सेक्टर प्रमुख है। इसका तेजी से बढ़ता नगरीकरण हो रहा है। यानी कि अगर आप बात करो जैसे हमारा साउथ हरियाणा ले लो आप, अगर हम हमारे साउथ हरियाणा यानी कि दक्षिण हरियाणा की बात करें, खासकर किसकी, गुरुग्राम की, खासकर हम किसकी बात करें, गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम क्या है, ज्यादा विकसित है, ज्यादा विकसित है, डेवलप है। डेवलप क्यों है, जबकि क्योंकि यहाँ पे आपका आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर का तो हब है हमारा गुरुग्राम। यहाँ पर आपका जो उद्योग है और हमारे सेवा क्षेत्र हैं वो ज़्यादा है। और जबकि अगर आप अदर स्टेट्स में जाओगे, फरीदाबाद में भी ठीक है, अदर स्टेट में कह रही हूँ, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जाओगे तो इसकी अपेक्षा गुरुग्राम की अपेक्षाकृत थोड़ा पीछे ही है। फिर अगर हम बात करें किस चीज़ की, कि भी पशुपालन आधारित सहायक अर्थव्यवस्था, पशुपालन आधारित सहायक अर्थव्यवस्था, जैसे दुग्ध उत्पादन में हरियाणा का प्रमुख स्थान है, तीसरे स्थान पर है हरियाणा।
भैंस की जो मुर्रा नस्ल है वो विश्व में प्रसिद्ध है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं। हमारे हरियाणा में कहावत है, जिस घर काली उस घर रोज दिवाली। सुना है आपने ये कहावत। डेयरी ग्रामीण आय का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि हरियाणा में जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं, ज़्यादा उनका यूज़ होता है। अगर हम बात करें कि निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम जो है, जैसे ऑटो पार्ट्स हैं, आपकी जो हिसार की ऑटो मार्केट है एशिया में सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, ठीक है। ऑटो पार्ट्स हो गए आपके, और आपका कपड़ा हो गया, जैसे कपड़े के लिए पानीपत सबसे फेमस है भाई, ठीक है। कुटीर उद्योग, आईटी सेवाओं का निर्यात हो गया, जैसे आपका गुरुग्राम हो गया। विशेषकर आपके SEZ क्षेत्रों का योगदान। SEZ, हरियाणा में टोटल SEZ कितने हैं, कोई मुझे बता सकता है SEZ कितने हैं? सीज, जिसको हम बोलते हैं सीज, विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं हम जिसको। सीज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं? SEZ। कोई बता सकता है कितना है? गुरुग्राम में कितने हैं टोटल सीज जोन? कितने हैं हरियाणा के टोटल सीज जोन बेटा? कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं टोटल सीज जोन हरियाणा के? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीज को हम क्या कहते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसका हमारी अगर बात करें कि हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कंट्रीब्यूशन इन हरियाणा इकोनॉमी की बात करें तो सीज की संख्या कितनी है? सीज की संख्या, यानी कि हरियाणा में जो आपके कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, जिनमें कुछ ऑपरेशनल चल रहे हैं और कुछ सेवाकृत और नोटिफाइड हैं। राज्य में लगभग 8 तो मेन है, और वैसे लगभग अगर आप सबको नोटिफाइड और सबको मिला के चलो तो वो 22 हमारे SEZS हैं, ठीक है। यानी कि सीज जो हमारे एरिया हैं, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स जो हैं, वो कितने हैं? टोटल 22 हैं। अगर हम मेन की बात करें तो वो 8 हैं, ठीक है। जैसे आपके IT हो गया, IT सेक्टर हो गया, या अन्य क्षेत्रों में सीज शामिल होता है। अगर हम हमारे बात करें कि रोजगार सृजन में, तो सीज के कारण क्या होता है? हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। अगर हम हमारे गवर्नमेंट आंकड़ों की बात करें तो लगभग अप्रोक्सीमेट आप ये लगा के चलो 44,000, लगभग कितना भाई? 44,000 प्लस, 44,000 प्लस हमारे जो लोग हैं वो उनको रोजगार मिला हुआ है। किससे? स्पेशल जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जितने हैं उनसे। केंद्र सरकार के डाटा की बात करें तो हम, अगर हम बात करें कि भाई सीज में हरियाणा में आंतरिक निवेश और विदेशी निवेश जो आपका FDI होता है उसको आकर्षित करने में मदद की है। हरियाणा में आंतरिक निवेश और विदेशी निवेश जो आपका FDI होता है, फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं जिसको हम, उसको आकर्षित करने में हमारी मदद की है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लगा लो सीज में, जैसे आपके IT और ITs कंपनियों सहित उद्योग स्थापित किए हैं, जिसमें औद्योगिक गतिविधियां और निर्यात क्षमताएं बढ़ी हैं, ठीक है। सीज क्या करता है भाई? सीज का सबसे पहला ही काम क्या है कि ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, यानी कि आपके निर्यात को बढ़ावा देता है। कौन? सीज बढ़ावा देता है। जैसे गुरुग्राम और हमारा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जितने भी ये एरियाज आते हैं। अगर हम बात करें कि भाई हमारे हरियाणा में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारी सड़कें होगी, कनेक्टिविटी होगी, या औद्योगिक पार्क होगी, इनका विकास तेजी से हो रहा है, और इन उद्योगों को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जोड़ने से मदद की जा रही है। जैसे आपका इंडो इजराइल प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। हरियाणा में सीज का योगदान रोजगार सृजन में है, निवेश आकर्षण में है, ठीक है, अवसंरचना में है, निर्यात विस्तार में है, इन सब में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि भाई सीज में हरियाणा का कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा है, तो हम कह देंगे गुरुग्राम में है। सीज हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर दोबारा सीज को समझ नहीं आ रहा तो हम देख लेते हैं सीज होता क्या है। अगर आप कहोगे तो मैं इसको समझा देती हूँ सीज क्या होता है, ठीक है। सीज जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमी जोन बोलते हैं। सीज क्या होता है? इकोनॉमिक जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
ठीक है, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, ये मान लो कि विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है। कैसी होती है ये, कौन सा एरिया होता है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है। सीज क्या होता है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसे लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन, होता है जिसे सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से बनाया गया है। सीज की ना अगर हम हमारे पूरे देश में बात करें तो अन्य भागों में अलग अलग नियम होते हैं, इनके कुछ इकोनॉमिक नियम होते हैं, उनसे चलाया जाता है। जैसे आपका टैक्स हो गया, शुल्क हो गया, या प्रक्रियाएं इसकी सरल होती हैं। सीज क्या एरिया होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बेटा सीज वह क्षेत्र है जहां उद्योगों को विशेष सुविधाएं और कर छूट देकर उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे सीज की हम बात करें, सीज में क्या क्या दिया जाता है, जैसे टैक्स में छूट देते हैं। इसको भी मैं आपको कंप्लीट लेक्चर लेके आऊंगी इसका, आज तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। टैक्स में छूट होती है, निर्यात को बढ़ावा देता है, ठीक है, विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करता है, रोजगार के अवसर देता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, और जैसे आपका जो कस्टम और व्यापार नियम है वो अलग अलग लागू होते हैं। सीज एक्ट कब आया था, अब क्वेश्चन आ जाए कि सीज एक्ट कब आया था। सीज एक्ट आया था 2005 में। कब आया था, 2005 में लागू किया गया था, लेकिन प्रभावी कब हुआ था, प्रभावी हुआ था 2006 में। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सीज एक्ट कब आया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कब आया था, तो हम कह देंगे 2005 में आया था। और सीज आपका जो है ये प्रभावी कब हुआ था, 2006 में हुआ था। इसमें कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, जैसे आपके कौन कौन से सेक्टर आ जाते हैं, आईटी सेक्टर आ गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आ गया, टेक्सटाइल हो गई, आपका फार्मा हो गया, इस टाइप के सेक्टर आते हैं। जैसे हमारा अगर हम हरियाणा से बात करें तो गुरुग्राम जैसे क्षेत्र में, जैसे जो आपका आईटी आधारित सीज है, जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के विकास में योगदान देते हैं। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको लेके आएंगे, अलग अलग लेके आएंगे। जैसे गुरुग्राम में आपका कौन कौन से सीज सेक्टर हैं, जैसे डीएलएफ लिमिटेड सीज है, ठीक है, आपका डीएलएफ साइबर सिटी है, गुरुग्राम इन्फोस्पेस लिमिटेड है, एएसएफ इंसानिया क्या था वो, पता नहीं, इंसिगिनिया क्या था, ऐसे कुछ करके था, वो था एएसएफ इंसानिया, ठीक है, ये था सीज प्राइवेट लिमिटेड। आपका जैसे यूनिटेक रियलिटी प्रोजेक्ट था, ये हमारे गुरुग्राम के हो गए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भाई हमारे हरियाणा के आसपास लगभग 8 ऑपरेशनल सीज हैं। कितने ऑपरेशनल सीज हैं, जो 8 हैं वो मुख्य सीज हैं 2025 तक। बाकी चल कितने रहे हैं जो अभी तक हैं वो 22 हैं, पर जो 8 हैं यही मेन है। इस चीज के बारे में भी हम खुल के बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको समझाना था कि सीज का क्या योगदान है हमारे इसमें। अगर अब हम बात करें कि भाई सर्विस सेक्टर में हमारी जीएसडीपी कितनी थी, 51.2% के लगभग थी, जिसमें आपकी इंडस्ट्री की कितनी थी, ये भी मैं आपको बाद में करवाऊंगी, ये डाटा मैं आपको बाद में करवाऊंगी, क्योंकि फिर दिमाग खराब हो जाता है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अगर निर्यात्मक अर्थव्यवस्था की बात करें, एक्सपोर्ट इकोनॉमिक की बात करें, तो जैसे आपका ऑटो पार्ट्स आ गया, आपका कपड़ा आ गया, और हमारा जैसे आईटी सेवाओं का निर्यात आ गया, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ गए। ये सब क्या था, ये सब हमारे एक्सपोर्ट इकोनॉमिक का पार्ट थी। फिर अगर हम बात करें किसकी, अब हम बात करते हैं संसाधन आधारित
लेकिन सीमित खनिज, जैसे आपका अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स हो गया, आपकी तोशाम हिल होगी जो हमारे हरियाणा में है। खनिज संसाधन सीमित है, पत्थर, चूना पत्थर, रेत प्रमुख खनिज होते हैं। औद्योगिक विकास और मानव संसाधन पर आधारित है। सरकारी योजनाओं की आधारित हम बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे कृषि उद्योग हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, रोजगार हो गया, हमारा स्टार्टअप योजनाएं बनाई हैं हमारे हरियाणा में, काफ़ी बनाई है, उसकी योजनाएं हो गई, या आपका एमएसएमई हो गया, स्टार्टअप को बढ़ावा देना हो गया। ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, हमारी सरकारी योजनाओं में आ जाती है। कौन सी योजनाओं में आ जाती है बेटा, कृषि में, उद्योग में, आपके रोजगार में, स्टार्टअप हरियाणा कह दो, या स्टार्टअप कोई बिजनेस होता है उसमें, आपका एमएसएमई में, ठीक है, किस में आ जाता है, और स्टार्टअप को बढ़ावा देने में। ये सब क्या होती हैं, ये हमारी सरकारी योजनाएं होती हैं। कौन सी योजनाएं होती हैं, हमारी सरकारी योजना होती हैं। कौन सी योजना होती हैं, सरकारी योजना। तो सरकारी योजना में हमारा क्या योगदान है, सरकार करती है भाई, टेक्सटाइल में भी करती है, हमारी इंडस्ट्री में भी करती है, हमारे सर्विस सेक्टर में भी करती है, स्टार्टअप के लिए क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। जैसे पीछे अभी हम योजनाएं करेंगे हरियाणा जीके में, तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या योजनाएं बनी थी, कौन कौन सी योजना कब दी गई थी, किस चीज़ पे दी गई थी। ये सब किस में आ जाता है आपका, ये सब बेटा आपका सरकारी योजनाओं में आ जाता है। हरियाणा इकोनॉमी की सरकारी योजना में आ जाता है। अगर किसी को एमएसएमई समझ नहीं आ रहा कि एमएसएमई होता क्या है, तो एमएसएमई के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लो ताकि पॉइंट्स माइंड में क्लियर होते रहें। तो देखो एमएसएमई क्या होता है, जिसमें आपकी जो माइक्रो हो जाता है, माइक्रो, शॉर्ट, मीडियम, और आपकी जो भी ये छोटे मोटे ये आ जाते हैं ना, जिसको हम बोल देते हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, या मध्यम उद्यम बोल देते हैं, मध्यम उद्योग बोल दो, ठीक है, इंडस्ट्री बोल दो या उद्यम बोल दो। ये वो औद्योगिक इकाई होती है जिसमें आपकी कम पूंजी लगती है, स्थानीय संसाधन आप यूज करते हो और अधिक रोजगार आधारित होती है। अगर हम बात करें एमएसएमई की, तो ये वे उद्योग जो निवेश और टर्नओवर पर निर्धारित सीमा के अंतर्गत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एमएसएमई बोलते हैं। एमएसएमई का मतलब क्या हो गया, एम का हो गया मतलब आपका माइक्रो एंटरप्राइजेज, ठीक है, एमएसएमई, एम का मतलब क्या हो गया, माइक्रो, सूक्ष्म, माइक्रो एंटरप्राइजेज। एस का मतलब क्या हो गया आपका, स्मॉल एंटरप्राइजेज, क्या हो गया, स्मॉल एंटरप्राइजेज। एम का मतलब क्या हो गया आपका, मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। जैसे स्मॉल एंटरप्राइजेज की हम बात करें या माइक्रो एंटरप्राइजेज की बात करें, माइक्रो एंटरप्राइजेज की हम बात करें, माइक्रो का मतलब, और देखो माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमी जिसमें आपका व्यक्तिगत काउंट किया जाता है, यानी कि जो छोटा निवेश हो उसको ऐसे याद करो। मैक्रो होता है जिसमें हम देशव्यापी की बात करते हैं, जिसमें आपके जीडीपी आ गया, आपका गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी, ये सब आ जाती है। तो माइक्रो क्या होता है, सूक्ष्म उद्यम, सूक्ष्म उद्यम जिसमें हम क्या करते हैं, कम निवेश करते हैं, क्या करते हैं, कम निवेश करते हैं, छोटे स्तर पर उत्पादन करते हैं, परिवार और स्थानीय श्रमिकों पर आधारित होती है। अगर हम स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा निवेश हो जाता है, यानी कि मध्यम निवेश हो जाता है, सीमित मशीनरी होती है, स्थानीय बाजार होते हैं और कुछ निर्यात होता है। अगर हम मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो अपेक्षाकृत इसमें अधिक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है और आधुनिक तकनीक का यूज किया जाता है और बड़े बाजार से इसका जुड़ाव होता है। अगर हम बात करें कि हमारे जैसे हरियाणा में एमएसएमई का योगदान क्या है, तो सुनो, एमएसएमई हरियाणा में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करती है। कहाँ पर, हमारे रूरल और अर्बन एरिया दोनों में। बड़े उद्योगों की तुलना में एमएसएमई तेजी से स्थापित होता है। अगर हम बात करें कि एमएसएमई छोटे शहरों और गांवों में भी स्थापित होते हैं, इससे क्षेत्रीय असमानता कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फरीदाबाद है,
इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स के लिए फेमस है। ऑटो पार्ट्स के लिए हमारा क्या फेमस है, और हिसार भी, ऑटो मार्केट के लिए हिसार फेमस है, लेकिन ऑटो पार्ट्स के लिए आपका फरीदाबाद फेमस है। ठीक है, जैसे आपका पानीपत टेक्सटाइल के लिए फेमस है, आपका यमुनानगर प्लाईवुड के लिए फेमस है, अंबाला वैज्ञानिक उपकरण के लिए फेमस है, गुरुग्राम IT एवं सेवा आधारित MSME है। तो ठीक है, इतना समझ लो। अगर हम बात करें कि भी MSME को बजट हो गया, या हमारी सब्सिडी होगी, या हमारी लोन प्रोवाइडेशन होगी, यानी कि लोन सुविधा होगी, इसके माध्यम से प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब क्या होता है, MSME को हम बोल सकते हैं विकास प्लस आत्मनिर्भरता। आया था ना आत्मनिर्भर भारत, ये वही चीज़ है आपकी MSME, यानी कि स्टार्टअप को बढ़ावा देता है। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटा कि ये क्या चीज़ है, इसको मुझे दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम दोबारा हरियाणा इकोनॉमी का नेचर देखें, तो अगर हम हरियाणा इकोनॉमी के नेचर में बात करके आए थे, क्या बात करके आए थे कि हमारा हरियाणा इकोनॉमी का नेचर कैसा है, कृषि प्रधान स्वरूप है, यानी कि एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है हमारी। हरियाणा क्या है, भारत का अन्न भंडार है, भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। गेहूं और धान की फसलें हमारी क्या है, प्रमुख हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ हरियाणा को मिला था। अगर हम सिंचाई सुविधाओं की बात करें, तो जैसे हमारे नहरें और ट्यूबवेल हैं वो मजबूत है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रही है। फिर हमने देखा कि उच्च कृषि उत्पादकता में हमारे हरियाणा का क्या रोल था। जैसे उच्च कृषि उत्पादकता में भाई प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अगर हम नेशनल और राष्ट्रीय औसत की बात करें, किसमें, एग्रीकल्चर में, तो हरियाणा का ज़्यादा होता है। हमारी सिंचाई सुविधाएं विकसित हैं, हमारे पास उन्नत बीज हैं, कृषि यंत्रीकरण हमारे पास मजबूत है। अगर फिर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, मिक्स्ड इकोनॉमी आपका क्या हो जाता है, जिसमें कृषि, आपका उद्योग, सेवा क्षेत्र, ये सब तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो वो क्या होती है, उस चीज़ में भी हमारा हरियाणा आगे है। औद्योगिक रूप से विकसित है हमारा हरियाणा। ठीक है, और अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र का बढ़ता योगदान है, जैसे GDP में सेवा क्षेत्र में कितना योगदान देता है हमारा हरियाणा, 51.2% है। उच्च व्यक्ति प्रति आय ज़्यादा है हमारी। राष्ट्रीय हरित मतलब हरित क्रांति आधारित अर्थव्यवस्था है। नगरीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संतुलन देखने को मिलता है। पशुपालन आधारित सहायक अर्थव्यवस्था है हमारी। ठीक है, और अगर संसाधन आधारित लेकिन सीमित खनिज होते हैं, सरकारी योजनाओं पर आधारित विकास है। अगर हम ओवरऑल बात करें किस चीज़ की, कि हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है क्या, नेचर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था का स्वरूप कृषि प्रधान, मिश्रित और संक्रमणशील है। कैसा है, कृषि प्रधान, मिश्रित और संक्रमणशील है। राज्य को हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ मिला, जिससे गेहूं व धान का उत्पादन बढ़ा। अगर हम वर्तमान हरियाणा की बात करें, तो वर्तमान हरियाणा में तेजी से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र पर आधारित अर्थव्यवस्था होती जा रही है। जैसे आपका गुरुग्राम में IT हो गया, उद्योग हो गया, या सेवाओं के लिए प्रमुख कौन है, आपका गुरुग्राम है। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों का योगदान हरियाणा में देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, पर ये कैसी अर्थव्यवस्था है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होते हुए भी औद्योगिक और सेवा प्रधान की ओर बढ़ती हुई एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखना इस चीज़ को, कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय औसत से हमारी अधिक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हरियाणा में पड़ा। सेवा क्षेत्रों का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। अगर अब हम बात करें कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, विशेषताओं में भी बेटा जैसे देखो हमारा क्या है, हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था का आधार ही क्या है, कृषि है। गेहूं और धान हमारी मुख्य फसलें हैं। और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ ही किसको मिला था, हमारे हरियाणा को मिला था। तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि है। गेहूं और धान उत्पादन में राज्य अग्रणी है। राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अगर फिर बात करें हम हरित क्रांति से प्रभावित अर्थव्यवस्था है हमारी। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हरियाणा में पड़ा है। उन्नत बीज, सिंचाई, रासायनिक खाद का व्यापक, देखो विशेषताएं और स्वरूप सेम ही होता है।
कृषि उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र तीनों में योगदान है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी खेती प्रमुख है, जबकि गुरुग्राम में IT और कॉरपोरेट सेवाएं प्रमुख हैं आपकी। उच्च व्यक्ति प्रति आय की बात करें तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय भारत के औसत से अधिक है। उद्योग और सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका है। विकसित सिंचाई व्यवस्था की बात करें, अगर हम विकसित सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो हम कह देंगे कि हमारे हरियाणा में नहरों और ट्यूबवेलों का जाल है। कृषि उत्पादन में स्थिरता है। अगर हम बात करें अब किसकी, औद्योगिक विकास की, तेजी से औद्योगिकीकरण होता जा रहा है। जैसे भाई आपका गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, ये जो एरिया है यहाँ पर जैसे आपका ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, IT हो गया और अन्य उद्योग विकसित होते जा रहे हैं। ठीक है। सेवा क्षेत्रों की बात करें तो जैसे आपका IT हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी, रियल एस्टेट जैसी सेवा क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है और गुरुग्राम सेवा क्षेत्र में प्रमुख केंद्र है। अगर हम बात करें पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था, पशुपालन आधारित व्यवस्था है क्योंकि दूध उत्पादन में अग्रणी राज्यों में 3rd पोजीशन पे है। मुर्रा भैंस विश्व प्रसिद्ध है। ग्रामीण आय का प्रमुख स्रोत क्या है, हमारा पशुपालन है। सीमित खनिज की बात करें तो हरियाणा खनिज संपदा से समृद्ध नहीं है, फिर भी चूना, पत्थर और रेत हमारे प्रमुख खनिज हैं। अगर हम एक्सपोर्ट अर्थव्यवस्था की बात करें यानी कि निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो आपका ऑटो पार्ट्स हो गए, फरीदाबाद हो गया, ठीक है, फरीदाबाद हो गया। कपड़े में बात करें, टेक्सटाइल में बात करें तो आपका पानीपत हो गया और IT सेक्टर में बात करें तो गुरुग्राम हो गया। हमारे वही सी समझ के आए थे, नगरीकरण का तेजी से विकास हो रहा है। ये भी सब हमारी क्या थी, ये भी हमारी सारी क्या थी बेटा, विशेषताएं ही थी। तो हम टोटल ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है हरियाणा की वो कृषि प्रधान, मिश्रित और तेजी से औद्योगिकृत होती जा रही अर्थव्यवस्था है। तो इसमें सिर्फ आप क्या चीज़ याद रखोगे विशेषताओं में कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है। सॉरी, राज्य को राज्य को हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है। हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारा जो गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे क्षेत्र हैं तेजी से औद्योगिकरण हुआ है वहाँ पर। हरियाणा की उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, ठीक है, और राज्य में क्षेत्रीय असमानता भी पाई जाती है। जैसे हमारा साउदर्न हरियाणा है जो आपका गुरुग्राम फरीदाबाद है, भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया है, बाकी जगह वो कम है, तो ये असमानता भी हमारे देखने को मिलती है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होते हुए भी औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसर है, ठीक है। अगर जैसे आप बात करो कि हरित क्रांति है, हरित क्रांति हरियाणा में हरित क्रांति से कब बढ़ावा मिला, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन आई ही कब थी, 1966-67 में आई थी जब हम पाकिस्तान से भिड़े थे, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ था, गेहूं और धान में फायदा हुआ था। गेहूं और धान में सबसे ज़्यादा उत्पादक हुआ था, तो हमारा हरियाणा हो गया। जैसे देखो हमारे करनाल को हम क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हम करेंगे लेकिन टॉपिक वाइज लेके आएंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था। जैसे भाई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई औद्योगिक अर्थव्यवस्था की और हमारा संक्रमण यानी कि नेचर क्या है। अगर औद्योगिक नीति की बात करें, औद्योगिक नीति कब आई थी हरियाणा में, 2020 में आई थी। औद्योगिक नीति कब आई थी, 2020 में, जिसमें आपका ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, पेट्रोकेमिकल, ये प्रमुख उद्योग आगे थे। जैसे आपका गुरुग्राम है वो ऑटोमोबाइल्स और IT का हब है। अगर पानीपत की करें तो वो टेक्सटाइल हब है, ठीक है। ये सब आ जाते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे कल। आज सिर्फ आपको समझाना था कि हम हरियाणा इकोनॉमी के क्या पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे कि GDP एरियाज में हमारा कृषि का क्या योगदान है, सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है, या हमारे उद्योगों का क्या योगदान है, वो कंप्लीट हम चीज़ करेंगे, पर टॉपिक वाइज करेंगे। आज सिर्फ आपको समझाना था कि हरियाणा इकोनॉमी के में क्या आने वाला है या क्या आ सकता है। तो इतनी कोई डरने की बात नहीं है, ये सब चीज़ आप हरियाणा GK में भी पढ़ते हो, ठीक है। इस बार इन्होंने क्या किया है, हरियाणा GK को ही तोड़ दिया है, हरियाणा इकोनॉमी को अलग कर दिया, और कुछ भी नहीं है। पहले भी तो हम कर रहे थे, हमारा बजट हम कर रहे थे, इकोनॉमी का ही तो पार्ट है। हम देख रहे थे हमारी हरियाणा की अर्थव्यवस्था क्या है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं हरियाणा में, सब चीज़ पढ़ रहे थे ऑलरेडी, बस उसको इन्होंने अलग पोर्शन बना दिया। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, नहीं लगी तो छोड़ देना।